हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। जो कि आज की जो हमारी रीडिंग है वो हम करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है एंड आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ट्रू डीप इमोशंस आपके लिए उनकी क्या है उनके दिल में, दिमाग में आपके लिए फीलिंग्स, उनके इमोशंस, डीप इमोशंस आज हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या है गाइडेंस, यूनिवर्स की मर्जी क्या है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स से, है ना। आपका क्या आपके पार्टनर जो है यूनिवर्स के मैसेजेस को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये सारी बातें जो है ना हमें पता चल जाएंगी। यानी कि दोनों ही पक्ष की बातें हम जानने वाले हैं। आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। आपके पार्टनर की बातों को सुन करके उनके मन में क्या ख्याल आ रहा था, ये सारी की सारी चीज़ें ना हम आज की अपनी इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। सो थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ है टावर की एनर्जी। ओके, पेज ऑफ कप्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ wands। पेज ऑफ swords। King of Pentacles, 9 of Wands, Six of Swords, यहाँ मेरे पास King of Swords। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। सबसे पहले तो आपको साइन बता देती हूँ। तो साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन अवेलेबल हैं यहाँ पे, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है, ये बता रही है कि भाई आपके पार्टनर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। देखिए, आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मेरे दिल से बड़ी तमन्ना है कि मैं उसके साथ शादी करूं, उसके साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करूं। मैं उसके साथ ना पूरा अपनी लाइफ बहुत सक्सेसफुल बिताना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं चाहता यार अपनी लाइफ में, ये सब नहीं चाहता। मैं अपनी लाइफ में ना ये फालतू की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैंने ये सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे क्या करना है। मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या मैनेज करना होगा, क्या मैनेज नहीं करना होगा, लेकिन जो चीज़ें मैनेज करनी है ना वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत 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 परेशान हूँ। लाइफ में मेरी ये सब चीज़ें हो रही हैं, लाइफ में मेरी ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि मैं अंदर ही अंदर घबरा रहा हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ मैं, अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान वाली स्थिति बन चुकी है मेरी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अब
अपने आप में, अपने आप के अंदर अकेलापन, खालीपन बहुत फील कर रहा हूँ। मेरा मन बहुत ज़्यादा स्टक है, मेरा मन बहुत परेशान है। परेशान क्यों ना हो भाई, परेशान होने वाला ही है, परेशान होगा ही होगा। परेशान वाली एनर्जी मुझे समझ में आ रही है कि भाई मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, बट जो भी है जैसा भी है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, मेरे अंदर ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं उसके साथ बैलेंस बनाना चाहता हूँ हर एक तरीके से, हर एक तरीके से मैं कहूँगा, हर एक तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी में चेंजेस चाहता हूँ, और चेंजेस लाना ज़रूरी है यार। चेंजेस मैं अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लेके आना ही चाहता हूँ, और मेरी ज़िंदगी में चेंजेस ना आए ऐसा नहीं हो सकता यार। मैंने सोच लिया है चेंज तो मैं लेकर आके रहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया ना, बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब जो है ना बर्दाश्त के बाहर है, सारी चीज़ें अब बर्दाश्त के बाहर है। अब मुझे लगता है कि नहीं यार, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसी वैसी चीज़ें, ऐसी वैसी बातें। लोग ना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे देते हैं, पता है तुम्हें। जब तुम सहने लगते हो, जब तुम बर्दाश्त करने लगते हो, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेता हूँ किसी के ऊपर भी, ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझाऊँ तो समझाऊँ कैसे, मैं कहूँ तो कहूँ कैसे, क्योंकि यार कुछ कहने की बात ही नहीं है, कुछ करने की बात ही नहीं है। क्योंकि मैंने जितना सोचा था, मैंने जितना समझा था, मैंने जितना फील किया था, मुझे लगा था कि यार अब कुछ तो नया होगा, अब कुछ तो ऐसा होगा जिसे मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ में रहूँगा। सॉरी यस यार, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये चीज़ें होंगी, मेरे साथ ये बातें होंगी, मेरे साथ मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। यार मैंने कभी नहीं सोचा था, और जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं ना, ये अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं, टोटली अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने दिल के हर एक दरवाज़े को जो है ना, मैं खोल देना चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन क्या करूँ मैं। मुझे लगता है कि शायद मैं उस लायक नहीं हूँ, या शायद मे बी मेरे साथ उसका कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा। इस वजह से मैं इस तरीके से अकेलेपन में फ़ील करता हूँ, खालीपन में फ़ील करता हूँ। मुझे लगता है कि ये अकेलापन, ये खालीपन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं परेशान बहुत ज़्यादा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मैं बहुत डिले कर चुका हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिले कर चुका हूँ, ठीक है। बहुत डिले कर चुका हूँ मैं। इतना डिले कर चुका ना कि अब जो है ना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप के फीलिंग से, अपने इमोशंस की कदर नहीं करने लगा हूँ। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के ना सोच विचार करने लगा हूँ कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो मैं परेशान हूँ, सच में मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। सच कहूँ तो लाइफ में मेरी ये सब चल रहा है, ये सारी चीज़ें देख के ना मेरे होश उड़ गए हैं यार। सच में कहूँ तो मेरे होश उड़ गए हैं। मेरा जो ख्याल है ना वो यार ऐसा नहीं था, लेकिन जो ख्याल चल रहा है ना मेरे मन में, मेरे दिल में, सच में अनएक्सपेक्टेड है, ये अनएक्सपेक्टेड है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने दिल को समझा नहीं पा रहा, अपने मन को समझा नहीं पा रहा यार। मैं कैसे कहूँगा, क्या कहूँगा। थोड़ा बहुत जो है ना अपने आप को ना मैं थोड़ा सा
पैम्पर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलो यार कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं इस तरीके से अपने आप को डील कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ यार, थोड़ा बहुत जो है ना, मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ। एंड देख, मुझे पता है कि मैं कहाँ रॉन्ग हूँ, कहाँ राइट हूँ, एंड मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी बातें ना मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ उससे। सारी की सारी बातें मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। मुझे लगता है ना कि शायद मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी है। शायद मैंने बहुत जल्दबाजी करी है, और इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए थी। इतना भी जल्दबाजी मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और मैं इतना जल्दबाज होकर के मैंने फ़ैसले लिए ना कि उसकी कोई हद नहीं है। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा हूँ। एंड मैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में मैं शायद ज़्यादा मशगूल हो गया हूँ। शायद मैं ज़्यादा देने लगा हूँ, या ज़्यादा मैं टाइम देने लगा हूँ। इस वजह से जो है ना, मेरे अंदर तकलीफ़, मेरे अंदर जो दर्द है वो मुझे लगता है कि है। ठीक है, बाकी और कोई नहीं, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कोई और इशू नहीं है। कहीं ना कहीं मैं बहुत स्टक हो गया हूँ यार। क्या करूँ मैं? जो चीज़ें हुई हैं ना, अचानक से हुई हैं, और मुझे उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। उस वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना एकदम से मतलब लग रहा है जैसे कि सही करने पे मैं रहता हूँ कि मैं सही कर लूँगा या सही कर लूँगी। लेकिन फिर होता है कि यार कैसे कैसे मैं करूँगा, क्या करूँगा, क्या ये चीज़ें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, क्या मैं उसके लायक हूँ भी कि नहीं हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे मन में आते हैं, और मेरे मन को समझना, मेरे दिल को समझना थोड़ा सा मुश्किल तो मुझे होता ही है। यार तुम समझ सकते हो कि क्या कुछ गुज़र रहा है मेरे ऊपर, किस तरीके से गुज़र रहा है मेरे ऊपर। मैं डर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ चीज़ों को लेकर के, सारी बातों को लेकर के मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। और मेरा मन जो है, मेरा दिल जो है, इतना परेशान जिस तरीके से हुआ पड़ा ना, छटपटा रहा है मेरा मन, बहुत ज़्यादा छटपटा रहा है। और मेरे मन को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिल को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये जो अकेलापन है ना, वो मुझे खाए जा रहा है। और मैं उससे जो है ना प्यार करता हूँ। देखो, मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए प्यार ही प्यार है, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स ही फीलिंग्स हैं। बट क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एकदम स्टक हो गया हूँ। मैं कहीं ना कहीं मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, लेकिन करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि यार 6 ऑफ सॉर्ड्स है। मैं अपने रिश्ते को आगे तक ले जाने के लिए ना फुल्ली रेडी हूँ, फुल्ली रेडी हूँ। मैं कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा मतलब रिश्ते को मैं काफ़ी ज़्यादा अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं मैं ले जाना चाहता हूँ आगे। कहीं ना कहीं मेरा रिश्ता जो है ना उस तरीके से मैं डील करना चाहता हूँ ना कि मतलब उसकी कोई हद ना हो। ठीक है, मैं उस रिश्ते से कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकलना चाहता। मैं उस रिश्ते में डूबना चाहता हूँ। मैं उस रिश्ते में और डीपली जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि भाई और क्या है, और क्या है, और क्या है। और इतना डीप घुस जाना चाहता हूँ ना कि उसकी कोई लिमिट ना हो, उसके कोई भी लिमिट ना हो। लिमिटलेस जो होती है ना एनर्जी, उसमें मैं घुस जाना चाहता हूँ। अपने आप को परखना चाहता हूँ, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को मैं परखना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को परख करके ना मैं हर एक तरीके से सही मायने में ना मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार मेन प्रॉब्लम यही है कि चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ है, चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ होती हैं मेरी लाइफ में। और मेरी लाइफ में गड़बड़ तभी होती है जब एक होता है ना कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आपके पार्टनर, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आपके पार्टनर। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। और ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मुझे सेक्रीफाइसेस करने ही पड़ेंगे, सेक्रीफाइसेस के अलावा और मेरे पास कोई चारा नहीं है, कोई भी चारा नहीं है कि मैं अपने आप के लिए स्टैंड लूँ, या अपने आप को लेकर के मैं
जो है चीज़ों को करूं। यार मेरे अंदर, मेरे मन को, मेरे दिल को मैं संभाल नहीं पा रहा। मेरे मेरे अपने आप को, अपने फीलिंग्स को मैंने देखा है, मैंने समझा है। लेकिन यार मुझे लगता है कि यार सच में मैं भी शायद मेरी सोच वैसी हो, बट मैं नहीं कर सकता। मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है, मैं नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें, ये सारी जो भी हो रही हैं चीज़ें, ये मैं नहीं कर सकता। और मुझे ना मजबूर नहीं करो यार, मैं मजबूर हो जाता हूँ ये सब कुछ जब मेरे साथ होता है। मैं सच में कहूँ तो अंदर से ना जैसे घबराहट सी हो रही है मुझे, रहा हूँ मैं, घबराहट सी हो रही है मुझे। और घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि अब ये घबराहट जो है ना मतलब लगता है जैसे कि ये घबराहट ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये घबराहट ख़त्म हो जाए तो ही ज़्यादा बेहतर है यार, क्योंकि अपनी लाइफ को मैं इस तरीके से तो नहीं देख सकता ना, कम से कम, ठीक है। तो मैं ये घबराहट एकदम से टोटली ख़त्म कर देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यार ज़िंदगी हसीन तरीके से गुजरे यार, सही बैलेंस तरीके से गुजरे। तो देख लेते हैं कि क्या कहते हैं इनके जो दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं इस रिश्ते के बारे में। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। King of Wands, okay. Okay, Eight of Pentacles. द चैरियट की एनर्जी आई है। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स। Oh, king and queen. Yeah, two of pentacles, seven of pentacles, three of swords. बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में, आपके कार्ड में, कि ये जो पर्सन है, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं, वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो पर्सन है, इनके जो दोस्त हैं, वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख यार, डिसीज़न तुझे लेना है, ठीक है, डिसीज़न तुझे लेना है, तुझे डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। मुझे लगता है ना कि डिसीज़न तुझे ले लेना चाहिए। मुझे लगता है डिसीज़न तुझे लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, ले सकता है तू डिसीज़न, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें तू डिसीज़न नहीं ले सकता है, डिसीज़न ले, बेशक बेशक तू डिसीज़न ले। और मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके के डिसीजंस, इस तरीके की फीलिंग्स को शेयर करने में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे तो लगता है कि यार ठीक है, तूने किया है वो ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तू अपने आप में, अपनी लाइफ में तू बिज़ी है और बिज़ी रहना चाहता है और या रह रहा है, वो ठीक है, तेरे ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं तो कहूँगा कि यार तुझे अपनी लाइफ को सेटल करने में, तुझे अपनी ज़िंदगी को सेटल करने में उतना भी ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से तू हैंडल कर रहे अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को ना यार, ये सब नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। नॉर्मल चीज़ों को लेकर के तू इतना ज़्यादा टेंशन नहीं ले, अपने आप को तू इतना हाइपर मत कर। बिज़ी जितना तू रख रहा है अपने आप को, उतना बिज़ी रखने की ज़रूरत नहीं है, उतना तो बिज़ी रखने की यार तुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि नहीं यार, इतना बिज़ी रखना भी
मुझे नहीं लगता कि सही है तेरे लिए, ठीक है। और बिज़ी, ठीक है, बिज़ी बिज़ी सब चलते हैं, बिज़ी बिज़ी तू भी है, बट यार थोड़ा सा तो सोच, थोड़ी सी तो चीज़ें कर, थोड़ा सा तो सोच करके देख ले, ठीक है। थोड़ा सा जो माइंड है वो लगा के देख ले, क्योंकि मुझे लगता है कि यार तेरा उसका जो साथ है ना, तेरा उसका जो साथ है वो कहीं ना कहीं तू स्टक हो गया है। सच कहूँ तो कहीं ना कहीं तू स्टक हो गया है, ठीक है। स्टक से फीलिंग्स, स्टक से इमोशंस के साथ ना तू सच कहूँ तो परेशान तो रहता है तू, ठीक है, परेशान तो रहता है। मुझे पता है कि तेरी परेशानी आखिरकार क्या है और तेरी परेशानी आखिरकार ख़त्म कैसे होगी ठीक है, ऐसे नहीं होगी तेरी परेशानी ख़त्म, ऐसी चीज़ें नहीं कर, ठीक है, ऐसी बातें नहीं कर, ऐसा करना, ऐसा सोचना, ऐसा बोलना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार गलत है, ठीक है। तो तेरा उसका जो साथ है, तेरा उसका जो प्यार है, ठीक है, वो बात अलग की है कि जो भी है, जैसा भी है, वो कहीं ना कहीं तुम लोगों का नेचर है। देख, साथ में काम करता है, या देख तू अपने आप को इतना बिजी रखता है ना कि तुझे किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। सच कहूँ तो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, और मुझे लगता है कि भाई इतना भी तुझे ना एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना चाहिए, एक्स्ट्रा सोच नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा सोच क्यों यार, क्यों? अपनी भी लाइफ है, अपना भी लाइफ जीने का है, और हम नहीं जिएंगे तो यार ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अपनी ज़िंदगी जीनी है और अपनी ज़िंदगी को ना फुल ऑन एंजॉय करके जीना है। मेरा तो मानना यही है कि भाई फुल ऑन एंजॉय करके जीना है, अपनी ज़िंदगी है यार। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। एक जगह स्टक रहने से क्या मिलता है यार? फालतू की बातें सोच करके दिमाग ख़राब होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ना कि तुझे तो इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुझे आगे बढ़ने की बस ज़रूरत है। तू आगे बढ़ यार, तू आगे बढ़, कुछ सोच के मैंने तुझसे कहा है कि भाई अब तुझे आगे बढ़ना चाहिए, अब तुझे रुकना नहीं चाहिए। अब तुझे रोक करके ना खुद को जो है ना वो पीछे नहीं खींचना चाहिए। खुद को रोक के पीछे खींचने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तू अपने आप में बैलेंस कर, अपने चीज़ों में बैलेंस कर, अपने रिश्तों में बैलेंस कर। रिश्ते को बैलेंस अगर तूने कर लिया ना, तूने अगर रिश्ते को बैलेंस कर लिया, फिर तो तेरी हो गई बल्ले बल्ले, ठीक है। क्योंकि यार रिश्ते को बैलेंस करना जिसने सीख लिया ना, सच में महान है वो महान है, सच में वो महान है। क्योंकि यार जो रिश्ता बैलेंस हो जाता है ना, उस रिश्ते में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। और मुझे लगता है कि शायद तेरा रिश्ता अभी उस तरीके से तो महान नहीं बना है, बट यस मे बी ये रिश्ता अच्छा हो सकता है, हो सकता था, हो सकती थी चीज़ें कि बेटर हो, या हो सकता था कि ये चीज़ें बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश की गई हो, है ना, तेरे द्वारा, बट हो ही नहीं हो। बट यार मैं कहूँगा कि यार बैलेंस कर, चीज़ों को बैलेंस कर, रिश्ते को बैलेंस कर। अगर बैलेंस नहीं बना पाया ना, फिर तेरी ज़िंदगी में बहुत अटकलें आएंगी, बहुत 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 अटकलें आएंगी, ठीक है। तू बार बार सोचेगा कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, यार मैं परेशान हूँ, परेशान हूँ, यही सारी चीज़ें तू कहता रहेगा। और पता चलेगा कि तेरी परेशानी ना आज ख़त्म हुई, ना कल, ना कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। अगर इस तरीके से तूने किया, तो इस तरीके से अगर तूने हरकतें करी ना, फिर तो तेरी परेशानी ख़त्म होने से रही। तो ये परेशानी जो है ना इतनी आसान नहीं होती है कि ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि तू अपनी लाइफ में आगे बढ़, अपनी चीज़ों के साथ आगे बढ़, अपने रिश्ते को जो अपने कमज़ोर जो रिश्ते होते हैं ना उसको संभालने की कोशिश कर। क्योंकि मुझे लगता है 3 ऑफ सॉर्ड्स, यस, मुझे लगता है कि तेरा और रिश्ता इस तरीके से, तेरा और उसका रिश्ता इस तरीके से कमज़ोर हो चुका है ना कि उसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है भाई। तेरा रिश्ता उसके साथ एकदम मतलब होता है ना कि तेरा उसके साथ जो रिश्ता है ना वो एकदम मैच्योर लेवल पे होना चाहिए, मैच्योरिटी के साथ होना चाहिए, मैच्योर लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। तेरा रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, तेरे रिश्ते में वो प्यार होना चाहिए। तो अपने रिश्ते को देख, अपने रिश्ते को देख, अपने आप को देख यार। तू अपने आप में रोता हुआ लगता है मुझे,
अपने आप में रो रहा है तू, ठीक है, सच कहूँ तो तू रो ही रहा है, तू कोई खुशी में नहीं मना रहा है, तू कोई खुश नहीं है, ठीक है, तू रोता है, तू रो रहा है। बल्कि मैं तो यही कहूँगा यार कि तुझे तो कोई खुशी मिली ही नहीं है। तो जितना स्टक फील करता है ना खुद को, जितना स्टक फीलिंग्स है ना तेरे अंदर, उतने स्टक फीलिंग्स कभी किसी और के अंदर नहीं है, ठीक है। तो तुझे उसका जो प्यार है, तेरा उसका जो प्यार है ना, वो एकदम परफेक्टली होना चाहिए, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से तू अपने जीवन को आगे लेके जा, अपने जीवन में तू आगे बढ़ और डिसीज़न ले यार। इतना ज़्यादा सोचेगा ना तो फिर तो नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा सोच के ना तू आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। तो अपने आप को तू मैनेज करना सीख, सबसे पहले सीख, ठीक है। सो यस, ये मुझे नज़र आ रहा है आपकी कार्ड्स में गाइज़। सो गाइज़, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और गाइज़, अगर आप चाहते हैं फैंसी साड़ी लेना, या आप चाहते हैं कि आप किसी को साड़ी गिफ्ट देना चाहते हैं, या खुद के लिए साड़ियाँ लेना चाहते हैं, यस, अब जो है हमारी साड़ी का शोरूम खुल चुका है। मैंने जो है अपना एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, जो है देवी साड़ी। मेरा यूट्यूब चैनल भी है देवी साड़ी के नाम से, जिस पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिला करेंगे। जो भी साड़ियाँ जो है हमारे यहाँ बनती हैं, है ना, उसको लेकर के आपको बहुत अलग अलग वैरायटी की साड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो आप मेरे चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। देवी साड़ीज़ के नाम से है, देवी साड़ी के नाम से है, जो कि मेरा इंस्टाग्राम पेज है। उस पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी, साड़ी के डिज़ाइंस, साड़ी में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं खुद के लिए साड़ी लेना, या गिफ्ट करना चाहते हैं, शादी है या है कोई पार्टी, फंक्शन, इंगेजमेंट, कुछ भी है, आप अपना पर्पस बताइए और उसके अनुसार से साड़ियाँ आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको वीडियो कॉल फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद। लेकिन अगर आपको कोई साड़ी पसंद आती है और आप चाहते हो कि उसका वीडियो आपको मिल जाए, तो यस, आपको वीडियो भी मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो तो अभी तो इसी नंबर पे ही ऑर्डर लिए जा रहे हैं, फ़िलहाल के लिए इसी नंबर पे ऑर्डर लिया जा रहा है। और इसके बाद साड़ियों का जो ऑर्डर है वो दूसरे नंबर पे लिया जाएगा। फ़िलहाल वो नंबर अभी हमें मिला नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं अपने लिए या किसी और के लिए साड़ियाँ परचेज़ करना, शादी है या फंक्शन है, कुछ भी है, आप उसके अनुसार से ले सकते हैं। रेट काफ़ी ज़्यादा लो रखा है हमने, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको हम भर भर के सेवा दें, ठीक है। तो आप जो है ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा देवी साड़ी, है ना, देवी साड़ी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।